लेके जा रही थी और फिर पूरा फाड़ के ऐसे बाहर फेंक दिया मैंने। मतलब जलाया नहीं, क्योंकि घर पे बच्चे थे तो इसकी वजह से बाहर। और बहुत अजीब सा, मतलब ऐसा लग रहा था ना गुस्सा निकल रहा मेरे अंदर से बहुत ज्यादा। मतलब अपना सारा जो है ना वो ऐसा लग रहा था कि बाहर आ रहा है। अब बस खत्म करो सारा चीज, खत्म बस। वेरी गुड आराधना, सुपर, यही एक्सपेक्ट कर रही थी मैं। सुपर आराधना, थैंक यू फॉर शेयरिंग। नेक्स्ट अमित। अमित आप म्यूट पे हो, शेयर करो। Wait, I will unmute you guys. I will change the settings just a moment. हेलो। हाँ अमित कुमार, आपने लिखा, आपको क्या लगा, क्या फील हुआ आपको? आउटकम बताइए एग्जैक्टली। मैम हेडेक जैसा लग रहा था। पहले मैं एक एक चीजें नोट करते जा रहा था तो वो पॉइंट धीरे 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 करके बढ़ते गए। टोटल 19 पॉइंट्स आए ऐसे जो मुझे लग रहा है कि मैं सफिशिएंट मनी नहीं है वो मेरे पास, तो रीजन धीरे धीरे करते बढ़ते गए। थोड़ा सा हेडेक और स्टक जैसा लग रहा था, दिमाग बहुत ज्यादा हेवी हो रहा था। एक यानी कि बीच में एक 10-15 मिनट के लिए ब्रेक भी लिया, पर मुझे पता नहीं मैं ऑटोमेटिकली कब सो गया। तो फिर जब उठा तो आधा एक घंटा हो चुका था। वेरी गुड। वापस से फिर मैंने वो लिखना स्टार्ट कर दिया। सुपर सुपर। सी गाइस, आपके वो जो नेगेटिविटी हो रिलीज हो रही है। I'll शेयर विथ यू गाइस बाद में क्या होता है एक्सरसाइज का। थैंक यू अमित फॉर शेयरिंग। श्रुति। ठीक, थैंक यू मैम। या श्रुति, कम ऑन, शेयर व्हाट यू फील इन 1 minute गाइस। श्रुति इज नॉट देयर। विक्टर जी, आपने एक्सरसाइज किया? मैम गुड इवनिंग। नहीं मैम, मैं टास्क पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया मैम, मेरा फोन का मेजर प्रॉब्लम हो गया। ओके। डोंट नो, अचानकली डेड हो गया है वो, तो मैं उसी को सॉर्ट आउट कर रहा था। तो आई वाज लॉस्ट लिंक ऑल्सो, तो सर को पर्सनल रिक्वेस्ट करके मैंने लिंक मंगाया और वाइफ के हैंडसेट में भी सिम डाला मैम। मैंने बस 2-3 बार ये कर पाया, उसको 7 टाइम्स नहीं कर पाया। ठीक है। बट जो ये है ना, जैसे जो मनी का प्रॉब्लम था उसके जो कॉजेज थे वो नियर अबाउट इट इज 7 to 9 कॉजेज है दैट आई, मतलब वो पूरे दिमाग में फिक्स हो गया। भाई कभी भी पूछेंगे तो आई नो द रीजंस वेयर हैड बीन एक्सपेंडेड और व्हाट इज द रीजन दैट आई डोंट हैव मनी टुडे। राइट, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है विक्टर जी, मेक श्योर आज रात का दिन खत्म होने से पहले मेक श्योर दैट यू कंप्लीट दैट एक्सरसाइज बिकॉज इट इज वेरी पावरफुल एक्सरसाइज, बहुत पावरफुल है। मैं और सौरभ काफी महीनों से ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और जो निगेटिविटी है ना वो पूरी तरह से बाहर निकलती है। जी मैम, विल डू। सुकून की चीज महसूस करते हैं और बहुत पॉजिटिविटी हमें आती है। प्रांजलि, थैंक यू विक्टर जी फॉर शेयरिंग। जी मैम। प्रांजलि, अनम्यूट कर रही हूँ, शेयर योर एक्सपीरियंस। I haven't seen the message yet because मेरा फोन का एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ है कुछ दिनों से। वो बहुत हैंग हो रहा है, तो मैं आजकल बहुत ही रेयरली यूज कर रही हूँ। तो आज रात तक मैं करके आपको मैसेज कर दूंगी। ग्रुप में मैसेज करना बिल्कुल। हाँ, ग्रुप पे मैसेज कर दूंगी। या मंदार, हेलो। या हाय। तो सिचुएशन काफी अमित जी जैसा ही था कि स्टार्टेड विद वन थिंग, आहिस्ते आहिस्ते पेज 3 पे चला गया तो नंबर ऑफ थिंग गॉट इंक्रीज एंड हेडेक बढ़ गया। सो इट वाज लाइक कि जो चीजें लाइफ में भूलनी चाहिए कि ज्यादा कोशिश की तो आपने वही पहले दिन में लिख दिया कि वो सबसे ज्यादा पहले उसको रिमाइंड करना और लिख के नोट करना है एंड फ्लश आउट करना। सुपर। वो it was good experience. Super. Thank you. Thank you. You guys did that task. Yeah. Okay. Yeah. अनुष्का, अनम्यूट कर रही हूँ। टास्क किया जो आज ग्रुप पे शेयर किया था वो? नहीं, आज मैं कर नहीं पाई। आज थोड़ा मैं बेटे के वो ठीक है। ओके, कर लो। ठीक है, बाद में देखना और वीडियो करना टास्क, नो प्रॉब्लम। या निमिष, अनम्यूटिंग यू। टास्क किया? I guess Nimish is not there. So guys, reason behind doing this class, ये मैं आपको सबको क्यों बता रही हूँ पता है?
हमारे साथ ना काफी कुछ सालों से ना ये जो निगेटिविटी हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारी सोच में हमेशा ना भरी पड़ी हुई थी। इट्स इम्पोर्टेंट दैट मनी को हम लोग हमेशा रूट कॉज बताते, इविल जैसा बताते, जस्ट बिकॉज हमारे मम्मी पापा हमको ठीक तरह से मनी के बारे में नहीं बता पाते। कभी कभी किसी के मम्मी पापा या आजू बाजू का एनवायरनमेंट हमें बताता है कि मनी कमाना इज नॉट गुड। कोई किसी को बोलता है कि अरे रिच पीपल के पास हमेशा मनी रहता है। तो ये जो थॉट्स है ना, तो हमारे दिल में, दिमाग में और थॉट्स में हमेशा ये मनी के बारे में रहते हैं, और वो इतने भर भर के रहते हैं ना कि कभी हम लोग कुछ लाइफ में मनी के बारे में अच्छी डिसीजन नहीं ले पाते। तो इसीलिए हम बहुत स्टक होते हैं कोई भी डिसीजन लेते वक्त लाइफ में। ओके, सो बर्निंग का एक्सरसाइज मैंने इसीलिए बोला था, या फिर जलाओ, फ्लश करो, जो भी है, स्क्रिप्ट करो, मतलब इतना करो कि तुम्हारे दिमाग में से वो पूरी तरह से निगेटिविटी चली जाए। एंड आई एम श्योर गाइस, आज एक दिन में तुमको ये सब हुआ है। पानी का इसलिए बोल रही थी कि इट्स बिकॉज वो टॉयलेट के थ्रू वो चला जाए, वो निगेटिविटी पूरी तरह से बॉडी में से निकल जाए, तो ही तुम लोगों को ना बहुत फील्स होगा, बहुत रिलैक्सेशन होगा। ओके, नाउ गाइस, द थिंग इज लाइक, जितने लोगों ने एक्सरसाइज किया है वो यही एक्सरसाइज ना आपको कल भी करना है। और जो लोगों ने ये एक्सरसाइज आज नहीं किया है, मेक श्योर बिफोर 12 यू गाइस कंप्लीट दिस टास्क। सबको ये टास्क आज 12 o'clock से पहले कंप्लीट करना है। Is it possible for you guys to burn the paper? Then please burn the paper. अगर अभी तो ऑफिस में हो इसलिए नहीं बर्न कर पाए, then it's okay. लेकिन अगर घर पे हो तो प्लीज ये कागज ना जला लो, तो देखो और कितनी निगेटिविटी हमारी लाइफ से पूरी तरह से चली जाती है। Am I clear? जो मैंने कहा उस सबके लिए सब लोग क्लियर है? यस मैम। या वेरी गुड। गिरीश जी, आपने टास्क किया है क्या? अगर आपने टास्क किया है तो एग्जैक्टली मैं उसी के बारे में सबके एक्सपीरियंस पूछ रही हूँ। नहीं, मैंने जस्ट ज्वाइन किया है, वो लिंक ओपन नहीं हो रहा था बहुत टाइम से। अच्छा, ओके, मैं वही पूछ रही हूँ, आपने जो सुबह मैंने टास्क दिया था वो सबने किया है क्या? नहीं हो रही। हेलो यशस्वी, यशस्वी, एक मिनट रवि। या गिरीश जी, आपने वो टास्क नहीं किया है तो मेक श्योर 12 बजे के पहले वो टास्क कंप्लीट कर दीजिए। इट इज वेरी ब्यूटीफुल टास्क कि आपकी लाइफ की निगेटिविटी आपके मनी से रिलेटेड हो या फिर आपकी सोच में से जितना आप निगेटिविटी फील कर रहे हो ना, वो कंप्लीटली रिमूव हो जाती है। धीरे धीरे करके आप में पॉजिटिविटी आ जाएगी। बट हाउ दैट आई टेल यू स्टेप बाय स्टेप। बट द वन थिंग इज दैट ये टास्क निगेटिविटी सबसे पहले रिमूव करने के लिए था। तो गिरीश जी वो टास्क कर लीजिए। ओके, वो मैं बताऊंगी अमित जी कितने दिन तक करना है, कैसे करना है, क्या करना है, आई विल टेल यू गाइस। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टास्क व्हिच आई शेयर्ड विथ यू गाइस। नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से देखो। ओके, या रवि, अपने टास्क किया क्या? जस्ट 1 मिनट में मुझे आउटकम बताओ। आई कांट हियर रवि को। ठीक है, गाइस विल मूव टू अवर नेक्स्ट थिंग। आज मैं एक्चुअली क्या सिखाने वाली हूँ आपको। सौरभ, कैन यू प्लीज शेयर पीपीटी? Is it seen, Yashasvi? Yes, it is. Okay, just a moment. I will edit it. सौरभ, और सबके वीडियो भी बंद कर लो। Is it possible for you? Videos I can't switch off. They have to switch off their videos. Guys, please वीडियो स्विच ऑफ करना है सबको। Thank you guys. Yeah. Super. Okay. So. Shall I? Yeah. Sure. Move.
Okay, so today is the first day of our money makeup mastery. सबको सर्कल दिख रहा है? सब लोग पेन पेपर लेके बैठे हो अपने अपने पास? आप सबको ना ये एग्जैक्टली लूप ऑफ मनी का जो है ना वो सर्कल सबको अपने अपने पेपर पे ड्रॉ करना है. These are the 7 quadrants. I'll explain each one quadrant. मैं हर एक quadrant आपको explain करूंगी क्या है, कैसा है और आपको ये quadrant के साथ क्या करना है वो मैं आपको अच्छे से explain करूंगी. सबसे पहले ये quadrant सब लोग draw कर लो, ये circle draw कर लो. Asset, liquid cash saving, living luxurious life, healthy spending habits, passive income flow strength, charity, financial security and assets. ड्रॉ करने के बाद जिस चैट बॉक्स में लिखना कि यस आई ड्रॉ. सबका ड्रॉ हो जाएगा तो जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स यस. So shall I start, guys? Okay, done. Shrikant, Vandan, Anushka, Shruti, Amit, done. Yes. So guys, let's look at the each quadrant. Sort of next slide. The first thing about is liquid cash saving. Liquid cash saving है ये क्या है? The things which are easily converted into cash. जो चीजें easily cash में convert होती है उसको बोलते हैं liquid cash saving. जैसे कि आपका डिमांड डिपॉजिट, आप बैंक में पैसे रखते हो, सेविंग डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म सेविंग जो इजीली कन्वर्ट होता है. आपने कोई भी एफडी रखी है वो कैश में इजीली कन्वर्ट होती है, आपके बैंक में पैसे आते हैं. द नेक्स्ट पिक्चर इज अबाउट आपका जो बाजू का पिक्चर है दैट इज अबाउट आपका जो डिजिटल पेमेंट्स रहता है. डिजिटली आपके अकाउंट में जैसे कि पैसे आते हैं, डिजिटल क्या बोलते हैं आपको वॉलेट बोल सकते हैं किस चीज को. नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड एज लिक्विड कैश सेविंग. The second is living luxurious life. Living luxurious life which includes, अभी आप देख रहे हैं कि मैं वैकेशन पे जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ. The second thing about this, do I have clothes, branded clothes, और या फिर मेरे पास ज्वेलरी है क्या ब्रांडेड, मेरे पास वॉचेस है क्या. That is called as a living luxury life. The third thing is about healthy spending habits. आप किस तरह से पैसा खर्चा करते हो. हेल्दी स्पेंडिंग हैबिट्स में आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है बजटिंग. आपके जो भी एक्सपेंसेस है, आपके जो भी खर्चे हैं, आप जो चीजें स्पेंड करते हो, सेव करते हो, प्रॉपरली ठीक तरह से आप बजट करते हो कि नहीं. बिकॉज बजटिंग प्ले इज एन एसेंशियल एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट इन फाइनेंशियल लाइफ की. अगर आप आपका बजट ठीक तरह से प्लान नहीं करते हो, दैट मीन्स देयर इज समथिंग गैप इन योर सेविंग, योर इन्वेस्टमेंट एंड योर स्पेंडिंग. आप ठीक तरह से नहीं करते हो तो. द सेकेंड थिंग अबाउट मॉनिटर स्पेंडिंग. हैव यू गाइस डिड मॉनिटर स्पेंडिंग. आप वो जो है आपका कि कभी कभी सडनली खर्चा आता है तो आप वो उसको किस तरह से मैनेज करते हो, आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हो कि नहीं करते हो. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द क्रेडिट कार्ड. हाउ यू गाइस आर यूजिंग क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड आप किस तरह से यूज करते हो, आप बहुत ज्यादा करते हो या फिर आपका डेब्ट होता है क्या क्रेडिट कार्ड का. एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज शॉपिंग लिस्ट. आप कितनी बार शॉपिंग के लिए जाते हो, कितना टाइम आप शॉपिंग पे स्पेंड करते हो. द फोर्थ क्वाड्रेंट इज पैसिव इनकम फ्लो स्ट्रेंथ. पैसिव इनकम तो आई एम श्योर सबको पता हो. जो लोग सैलरीड पीपल है या फिर जो बिजनेस बंदे,
इनके अलावा आप कहाँ कहाँ पे आपको पैसिव इनकम मिलता है. You guys have to find out आपको कहाँ कहाँ से आपको पैसिव इनकम फ्लो हो रहा है. Is that sufficient money which you guys are earning through passive income flow strength? वो कुछ भी हो सकता है guys, but then you have to think that can be anything. The fourth point is, next point is the charity. आप इतना सब कुछ स्पेंड करके सेव करके क्या अपने सेविंग्स का कुछ पैसा विच इज अ वॉलंटरीली आप किसी को हेल्प करते हो क्या, टिपिकली विच इज नॉट इन फॉर्म ऑफ मनी और इन द फॉर्म ऑफ वी, जैसे कि एनजीओ होता है, जैसे कि ट्रस्ट होता है, वहां पे आप कितनी चैरिटी देते हो. द नेक्स्ट थिंग इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी. आई एम श्योर गाइस सबको पता होगा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है. आई एम श्योर सबके पास इस तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी. जैसे कि गोल्ड होता है, हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर गोल्ड का इक्विटी म्यूचुअल फंड्स रहता है, फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, ऑप्शंस में, जैसे कि शेयर मार्केट. यू डोंट हैव टू गो इनटू द बट अपने कहीं ना कहीं पे कमोडिटीज में या फिर शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम में, पोस्ट ऑफिस में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है. तो ये इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली क्या है? इस इन्वेस्टमेंट को हम हमेशा कहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी. द नेक्स्ट इज योर असेट. हाउ मच असेट यू गाइज आर हैविंग. हमारे पास कितना असेट है, हमारे पास लैंड है क्या, हमारे पास प्रॉपर्टी है क्या, हमारे पास बिल्डिंग है क्या, हमने कहाँ कहाँ पे सेविंग किया है, वो इसको बता दी. आई एम श्योर सबको ये असेट के क्लासेस जो मैंने अभी अभी बोले हैं वो समझ में आए. किसी को कुछ समझा नहीं है तो सर्कल वाला फिर से बताना पीछे. क्लियर, everyone is clear. Now what you guys have to write. अभी यहाँ पे जो 7 quadrants है ना, यहाँ पे आपको क्या करना है पता है? हर एक quadrant में आपको 1 से लेके 10 तक आपको रेटिंग्स करनी है. से फॉर एग्जाम्पल आपके पास लैंड है, बिल्डिंग या फिर नहीं है, तो आप क्या करोगे? 1 से लेके 5 तक 2 करोगे आप, राइट? 2 पे आप करोगे. द सेकेंड थिंग, अगर आपके पास लिक्विड कैश सेविंग अच्छी खासी है, देन व्हाट यू विल राइट, यू विल रेट एज ए 8. तो आपको 1 से लेके 10 तक आपको ये क्वाड्रेंट्स में रेटिंग करना है और देखना है कि मैं लूप ऑफ मनी के 7 क्वाड्रेंट्स में खुद को कहाँ स्टैंड करता हूँ. राइट? अंडरस्टूड गाइस? एवरीवन समझा सबको? Clear. Superb guys. And let me know what are the numbers. Yes, right now, Mandar, you have to do it. Yes, right now you have to do it, Mandar. Okay, I will explain Yashasvi once to them by drawing it so that they can understand it better. Just quickly I will do. Okay guys, so what you have to do, अभी जैसे आप लोगों को सबको समझा है कि like यशस्वी ने आपको बताया कि ये क्या, किस चीज का मतलब क्या है, which quadrant means what. Alright, so let's assume ये जो अपना है that is a 0. Okay, and ये जो लाइन जा रही है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके इधर तक अपनी लाइन जा रही है. Okay, unfortunately in this there is no number because I don't know, हमारे डिजाइनर से कुछ issues हो गए थे. So let's say कि this is a middle, so this is a 5. So if I ask about my assets का valuation करूँ मैं मेरे खुद का, तो मेरे को लगा कि I am not that happy with my assets because मेरा अभी तक I am 40 years old or 50 years old, मेरा पर अभी तक घर नहीं है. So what I will do? So I am not happy. So I will keep it as a 5. Let's assume. Okay. Now I will think about my liquid cash. And I will say, अरे मेरे पास liquid cash तो बहुत है, 15-20 लाख रुपया तो मेरे अकाउंट में ऐसे ही पड़ा रहता है. तो this is like for me 8. Let's assume that. Okay. Now I will come to living luxurious life. Now once I come to luxurious life, I will feel कि या मैं महीने में या साल में एक बार तो बाहर जाता हूँ, 5-star होटल में रहता हूँ, and that again is very good for me. It is like 10 for me. So I will put it as a 10. Now healthy spending habits में आता हूँ. What I will feel is that अरे मैं तो क्या पूरा दिन क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, मेरा अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तो भी मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ. तो what I will do, my healthy spending habits are very less. So it can be 1 or 2 or 3 or something like this. ठीक है? Now I will come to passive income. Passive income, I'm not going to explain what it is. Now suppose I am getting good amount of passive income from whatever other sources of income I'm getting. And I say, yeah, it is okay करके I'm getting around, खर्चा पानी मेरा महीने का थोड़ा बहुत निकल जाता है. So it may be like around, let's say again 4 or 5 something. Cool.
Now I will come to charity and I will say अरे मैं तो बहुत कंजूस आदमी हूँ, मैं तो पूरे साल में 1 रुपया भी किसको दान नहीं करता हूँ करके. So that charity of mine will be 0. Okay. Now coming to financial security, I will feel what is my financial security, how happy I am with my financial security. I will think कि हाँ चलो maybe I am okay with 9 or 10 or 8. So this is my number. So now what you have to do is that you have to just draw this loop, a circle. आपको just you have to draw the connect. You have to draw this line and connect the dots. Okay. And now you have to see what is the balance of your wheel of this loop of money. And that will help you know कि आप किधर हो exactly अभी and आपको क्या चीज पे आपके which area of life you need to work on. Everyone is clear with this? Just type in yes. Good. All right. So guys, we will give you next 2 minutes or 3 minutes to do. And once you are done, just come back to us in the chat box and say it's done. Thank you, Yashish. Thank you, Saurabh. Welcome. All right. So now guys, if you are done, so what you need to do is that suppose for Mandar, let's say I'm just assuming, giving example, Mandar is very happy with his assets and he says my assets are like 9 and that's the highest thing. And Mandar will say my spending habits are very bad and it is 2. So Mandar has to just put asset 10 and healthy spending habits 2. So whatever is your highest, just put in that, and whatever is your lowest, just put in the same sentence, guys, please. All those who have done their exercise. Nimish, healthy spending habits is 7, good. Passive income. किसी का सर्कल आया कंप्लीट, मतलब किसी का zigzag नहीं, एग्जैक्ट सर्कल किसी का हुआ है? I wanted to ask each one of you. Okay, healthy spending habit 5, passive income 1. Okay. Yes, Shruti and Pranjali. Those who are students, this is for your future, guys. Keep these charts with you, and when you start earning, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा. So guys, write down in chat box किसी का सर्कल आया या फिर सबका zigzag ही है. Okay, the loops go. Okay, zigzag है. Right. Okay, zigzag है. Okay, so everyone over here is saying कि सबका zigzag है. Exactly guys, सबका zigzag ही आएगा क्योंकि हम किसी एक चीज में पूरी तरह से होते हैं, किसी एक चीज में हम लोग नहीं होते. तो something there is something, हमारे पास कुछ कमियां होती है, कुछ खामियां भी होती है. तो exactly money का भी वैसा ही है. And why the reason behind giving this exercise is this, कि हम लोग ना कभी बजटिंग नहीं करते खुद के मनी का. हमें नहीं पता हमारे पास कितने असेट है और हमें ये भी नहीं पता हमें उसमें कितना आगे जाना है. लिक्विड कैश का भी वैसा ही है, लिविंग लग्जूरियस लाइफ का भी वैसा है. जस्ट बिकॉज वी आर नॉट सेविंग, वी आर नॉट इन्वेस्टिंग समथिंग अमाउंट ऑफ मनी, दिस इज द रीजन सबका zigzag आएगा. ऑफ कोर्स किसी का सर्कल नहीं आएगा, कभी आगे पीछे थोड़ा बहुत होगा,
but then we need to like concentrate on our saving. हमें saving investment ये चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है. The one thing, सुबह का जो एक्सरसाइज मैंने सबको दिया था वो इसी के लिए दिया था कि हमारे दिमाग में बहुत सारी निगेटिविटी पहले से भरी पड़ी हो. नो इट्स नॉट दैट कि तुम लोग लिक्विड कैश सेविंग में है, वहां पे किसी का 2 आया होगा तो वो इंक्रीज नहीं हो सकता. ऑफ कोर्स गाइस हो सकता है वो इंक्रीज, 2 का 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, ऑफ कोर्स 10 तक भी आ सकता है. बट व्हेन जब भी आप खुद के दिमाग से वो सबसे पहले निगेटिविटी दूर करोगे ना, तभी ये चीज हासिल होगी. एंड खुद को डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले मजबूत करोगे, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करोगे. लेकिन ये चीजें आप जब तब करोगे जब आपके दिमाग में से वो निगेटिविटी पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी. तो यहाँ पे मुझे आज पर्सनली बहुत सारे लोगों ने पूछा, इन ग्रुप में पूछा कि ये एक्सरसाइज कब तक करना है. गाइस ये एक्सरसाइज तब तक करना है जब तक आपकी निगेटिविटी पूरी तरह से रिमूव नहीं हो जाती. क्योंकि आप जब भी स्क्रिप्ट करने बैठोगे ना, आपके दिमाग में बहुत सारे ख्यालात आएंगे. जब भी आप कुछ लिखना स्टार्ट करोगे ना, तब आपको लगेगा. और इट इज नॉट समथिंग कि आपको एक ही चीज लिखनी, वो कुछ भी हो सकते हैं गाइस. दैट कैन बी द पॉजिटिव थॉट्स आल्सो, दैट कैन बी द नेगेटिव थॉट्स आल्सो. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. जो चीजें मन में आपकी आती है वो चीजें लिख डालो, जितनी आती है, जितनी बार आती है, पूरी तरह से लिख डालो एंड देन बर्न कर डालो. तो पूरी तरह से निगेटिविटी रिलीज हो जाएगी. तो श्योर सबको एक्सरसाइज ठीक तरह से समझ में आया. और लूप ऑफ मनी का एक्सरसाइज जो यहाँ पे अभी दे, वो गाइस आपको एवरी मंथ टू मंथ ऑन बेसिस पे करना है, सो दैट आपको पता चले कि 1 to 10 के रेटिंग में जब मैं खुद के असेट्स को, खुद की लिक्विड कैश सेविंग को, खुद की लग्जरियस लाइफ को, हेल्दी स्पेंडिंग हैबिट्स को, चैरिटी को हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मैं कितना इंपॉर्टेंस देता हूँ. डू आई हैव इनफ मनी? मेरे पास वो इनफ मनी है, मेरे पास वो सफिशिएंट मनी है जिस तरह से मैं मेरे गोल्स, मेरे ड्रीम्स कंप्लीट कर सकता हूँ. सो दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड गाइस प्लीज कमिट टू दिस एक्सरसाइज. लूप ऑफ मनी का एक्सरसाइज एवरी मंथ करना है, लाइक एंड ऑफ द डे 31st 30th के डे को आपको ये पूरा लूप ऑफ मनी का एक्सरसाइज करना है, ताकि आपको पता चले कि आप कितना जिंदगी में मनी के बारे में कितना आगे जा सकते हैं और कहाँ कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है. एवरीवन इज क्लियर? किसी को कुछ कहना है? स्टॉप शेयर. In this, guys, I would like to know what is the number for charity you guys have given to. Just type in. Zero, 1. Victor sir, wow. 8. 2. 6. 5. 5. Okay. All right. So guys, those who have anything like from 0 to 3, 4, 5, guys, you really, I am very sorry to say, you guys need to do something for the society. If you really want to earn money and you want to grow in your life, you will never be able to grow with the kind of mentality or the process, thought process, whatever you have. It is like you just want to do things for yourself. And with this mentality of yours, you will never be able to grow in your life, no matter what your circumstances might be right now. Even you might be saying कि अरे सौरभ तुमको पता है कि मेरा circumstances क्या है करके, that's the reason I can't do charity. Guys, when I say charity, doesn't mean कि तुम जाके किसको 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो, 10,000 दो, 5,000 दो. You can even help someone by offering of food to that person. At least 100 रुपए का एक मील कोई गरीब को खिला दो, या कोई जानवर को कुछ खाना खिला दो, किसको कुछ ट्रीटमेंट कराओ. That is what is called as charity, guys. If you like Victor has got 8 and all, that's very nice of you, Victor. Keep on doing that. And everyone, like, at least get that balance in your life. That is the most important thing if you really want to grow in your life. And I teach these things in one of my Rewire Your Brain sessions also. That is one of the successful traits of all the successful people all across globe. You take anyone, you can take Bill Gates, you can take Mark Zuckerberg, you can take Google, Larry Page, Jeff Bezos. The name goes on, the list goes on, guys. All these people are philanthropists. Let's go to India. Let's come back to India and ask about Ratan Tata, Wipro, Azim Premji, or whoever it is.
All these people are great philanthropists. They take in the money from the society and they give back to the society. Until and unless you will not learn this quality in yourself and you will not imbibe this quality in yourself, guys, I'm sorry to say, no matter even Warren Buffett agar aap log ko sikha dega na, you will never be rich in your life. And I can say it to you with guarantee, you will never be rich in your life. Even if you are rich in your life, you will be never be happy in your life. You need to change that thought process of yours now. It's already been 20, 30, 40, 50 years, whatever it is. How old are you? I don't know. But then, abhi tak nahi kiya, it's never too late. You can change that now, guys. So how many of you commit to change that, guys? Just type in I commit. That's good. That's good, doctor. Yes, guys, like Charity, as I told, he is a doctor, Sunil. So it doesn't mean that you always have to give money to others. All right. Charity is not that. Like he is a doctor, so he can treat patients for free at least once in a week or once in 10 days, 15 days, wherein he won't charge anything, especially to the needy people, guys. I'm not telling you that if I have a capacity to pay Dr. Sunil and he won't charge me anything. No, that is not it. Charity is not that. Charity you should do for the needy, not for the greedy people. If I come to Sunil and say, "Arey Sunil, tu to mera dost hai na, mera to free mein ilaj kar karke." No, that is not charity, guys. Okay. All right. And again, one more thing, like if you're doing some business, like मैं अगर सुनील का आज मदद करा तो सुनील मेरे को ऑफर देगा, अरे आज मेरे को सौरभ ने फ्री कोचिंग दिया तो मैं कल को उसका कुछ है तो I will help him. No, that is not also charity, guys. That is again a business. Charity is what you help the needy who actually need the help of yours. So suppose like I am a coach. So there are so many people I come across, Yashasvi, we come across like who want to learn things, but then because of financial issues and not, they can't learn. So what I do is that I take them in my classes and I teach them whatever I can. And apart from that, I do a lot of charity for animals and all basically. So that I'm not coming into and I'm not showing off anything to that. The only reason I came into these things is because you need to be a charitable person. You have come into this world because the God is created to help others who are less superior to you or less inferior to you. The moment you guys understand this philosophy in your life, you will start growing in your life. The moment you will never understand this, you will never grow. No matter आपके account में 100 crore भी नहीं हो, 200 crore भी हो, but then you will never grow, guys, in your life. That money will be just for you. You will be just one kind of a hoarder. There are different kind of what we say personalities into money, which we will be covering into the later part of this series. You will be just a hoarder of the money, and you will die with that money one fine day, and that money will be there in the account, good for nothing. So don't be that kind of person, guy. If you really want to change your life, you need to change the way you work for the society, the way you think for the society. That's it. Yes, you can buy. Yeah. So guys, 5 minutes left. Anybody wants to ask anything? Just shoot. We are still 5 minutes. Thank you, Dr. Sunil. These are not just the thoughts, Sunil. These are the actions which I am telling you. Yeah, which I and Saurabh हमेशा ये चीजें करते हैं. So yeah. इसके लिए whenever people come in contact with me, I can't change the world, but then at least I can change at least 4, 5, 10 people, whoever I can. So that is what I try to do, guys. Nothing else apart from that. Okay. So Mandar is clear. Okay. Clear for everyone. Clear. अब this thing clear है. Okay. What about other? Shrikant clear, Pranjali clear, Dirish clear. All right. Any assignment? yeah, I will post in a group, doctor. मैं assignment group में post करूँगी. But then guys, make sure that you do it religiously. तुम लोग करो ये exercise, ये जो मैं assignment दे रही हूँ, yes, done with today, ये exercise, ये जो assignments ना please guys करो, so that changes money के आने के लिए magic नहीं, वो थोड़ा करने की भी जरूरत होती है. तो यूं ही magic money का नहीं आता है. वो माइंडसेट पहले प्रिपेयर करो. मैं और सौरभ तुम लोग के माइंडसेट सबसे पहले प्रिपेयर कर रहे हैं कि मनी कि क्या तुम लोग के ब्लॉकेजेस है. Absolutely. So that is the reason. यशस्वी अच्छा मेरे को याद दिला, guys. We are not selling any magic tricks over here कि हम हमारा 5 दिन में कोर्स करोगे तो तुमको 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 50 लाख रुपया तुम लोग कमा लोगे. और nor are we giving you any false hopes over here कि our courses are so powerful that you will start earning 10,000, 20,000, 1 lakh overnight करके.
So we are not telling you any magics over here. We are not selling any false hope. We are not fly by night operators कि आप लोग को कुछ सिखाया and 5 दिन बाद भूल हो जाएंगे करके. We tell you to be persistent. That is what we have been telling everyone over here. जो भी हमारे old students है, they know very well, like they have been into a rewire your brain sessions and other sessions, and we tell them कि what they need to do. They need to do small things every day that will take them to a big action, guys. अगर वो आप small thing भी नहीं कर पा रहे हो लाइफ में, then you can't just think about having 10 crores or 5 crores or 1 lakh rupee in your account if you can't start saving even 10 rupees today, guys. So that is what we teach you. We are not teaching you any magic कि हम कुछ ऐसा टेक्निक बता देंगे, कुछ टूल बता देंगे कि आपके अकाउंट में अचानक से 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए जो भी आपको चाहिए आ जाएगा करके. अगर वो इंटेंशन से आते हो guys, तो this workshop is not going to work for you at all. All right? I'm sure आराधना, आपने कितने मंथ्स के बाद अर्निंग आपका स्टार्ट हुआ है and how you earn? You wanted to share something. आपको कुछ शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हो. या आराधना? मैं लॉकडाउन के बाद ऑलमोस्ट मेरा बंद ही हो चुका था, कुछ भी नहीं आ रहा था. अभी लॉकडाउन के बाद मैं सोच रही थी कैसे करूंगी, क्या है. यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने अर्निंग शुरू किया, क्योंकि सौरभ भी, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया. पहले तो मैं सोच रही थी कि कैसे ज्वाइन करूं या नहीं करूं. फिर मेरी वो फ्रेंड बोली कि नहीं करो ना मैम, आपको अच्छा लगेगा और आप करोगे तो अच्छा भी होगा. देखना, आप अपने चेंज देखना. अनुषा ने ही मुझे आप लोगों से मिलवाया था. तो उन जैसे वो बोले तो मैंने बोला ठीक है, हाँ ना मन में चल रहा था. लेकिन जैसे ही फिर मैंने कहा नहीं चल छोड़ ना, इतना तो किया, अभी करती हूँ देखती हूँ. लेकिन जब RY भी किया उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा, फिर मैंने एडोनाइट भी किया आगे भी ज्वाइन करने के लिए. फिर मैंने सोचा नहीं, पैसे तो पहले आने शुरू हो, फिर योगा क्लासेस शुरू हुआ. वो भी आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और इतना आगे पुश करना ही करना है तुम्हें. थैंक यू आराधना. किया मैंने. Good. Thank you so much. चलो, थैंक यू सो मच गाइस. ग्रुप पे पोस्ट करूंगी, किसी को कुछ क्वेश्चन आंसर पूछना है तो ग्रुप अभी थोड़े टाइम के लिए ओपन रहेगा. एक्सरसाइज करके सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस ग्रुप पे प्लीज शेयर करो, क्योंकि क्या होता है तुम लोग की कैसी नेगेटिविटी रिलीज होती है वही मुझे देखनी. ओके, चलो गाइस, बाय. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन. बाय. Bye everyone, guys.